कहते हैं कि जो खून पसीने से इस धरती को सींचकर अन्न उगाता है उसे किसान कहते हैं। जी हाँ, जो खून पसीने से इस धरती को सींचता है और अन्न उगाता है उसे किसान कहते हैं। और जो खुद भूखा रहकर भी अपने परिवार का पेट पालता है उसे किसान कहते हैं। दोस्तों, सभी किसान भाइयों का और इस कृषि संकाय से जुड़े हुए मेरे कृषि विद्यार्थियों का सभी का इस चैनल पर स्वागत है। पवार एग्री हब में हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी फसल की खेती के बारे में जो कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। कपास के बारे में जानते तो सभी हैं। जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, आपको कपास से भरा हुआ एक खेत जो है जिसमें कपास की फसल लगी हुई है वो दिखाई जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस एक प्रगतिशील किसान जिसे हम कह सकते हैं, इन्होंने अपने फार्म पर बहुत ही अच्छी तरीके से कपास जो है इसको लगाया है। जब हम बात करते हैं कपास के फसल की तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इसकी बुआई कब की जाती है। तो इसकी बुआई की जाती है जून के दूसरे सप्ताह के लेकर जुलाई के हमारे प्रथम सप्ताह से पूर्व करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें। और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर कभी किसानों को बताएं तो ये ज़रूर कहें कि जून के दूसरे सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में इसकी बुआई कर देनी चाहिए, उसके बाद में इसकी बुआई नहीं करें। ठीक है, क्योंकि वो लेट हो जाती है। दूसरा ध्यान रखना है सबसे अच्छा वो है स्पेसिंग का और कतारों का। जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान भाई ने हमारे ये फसल लगाई है उस फसल के अंदर कितने अच्छी तरीके से जो है कतारें बनी हुई हमें दिख रही है, बिल्कुल सीध में कि एकदम बिल्कुल किसी ने लाइन खींचकर और फिर हमारी इस फसल को लगाया हो। ठीक है, लगाने के लिए किसान ने उपयोग किया यहाँ पर डिबलर का। ठीक है, डिबलर नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी डंडी ले सकते हैं जिसमें स्पेसिंग का हमें ध्यान रखना है कि जो एक से दूसरे लाइन की जो स्पेसिंग है वो करीब होनी चाहिए हमारी 3 फीट की, और पौधे से पौधे की दूरी है वो भी इन्होंने रखी है 3 फीट। ओके, तो इस तरह से लंबी इन्होंने कतारें बनाई हैं जैसा आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। और उसके बाद हर 3 फीट पर इन्होंने 1 से 2 बीज जो है इसके अंदर डाले हैं। और अगर बात करें कि 1 हेक्टेयर ज़मीन है मेरे पास, करीब 4 बीघा ज़मीन है, तो उसके अंदर कितना बीज है वो मुझे लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए कपास के जो हमारे बीज आते हैं वो 465 ग्राम या 475 ग्राम का एक पैकेट आता है जो कि हमारे बीटी कपास को हम कहते हैं। ठीक है, तो इतना पैकेट आता है। उस पैकेट में से इन्होंने 4 पैकेट जो है वो 1 हेक्टेयर के अंदर यूज़ किए हैं। तो इस तरह से ध्यान रखनी है हमें कुछ खास बातें कि इसकी बुआई कब करें, इसकी स्पेसिंग कितनी रखें, और इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि इसकी जो बुआई है वो हमें 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर नहीं करनी होती। ओके, इसके साथ ही एक चीज़ अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है वो है इसमें सिंचाई की। यहाँ पर जिस किसान को आप देख रहे हैं ये उन्हीं का खेत है, नाम है इनका फूलचंद जाट, और ये भिलवाड़ा के पंचायत समिति सुहाना के अंदर एक छोटा सा गाँव है कुमारिया, और उसके अंदर ये इनका फार्म है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से खेती करते हैं। इन्होंने मूंगफली भी लगाई है। हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि मूंगफली की फसल के लिए किस तरह से हम ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी खरपतवार जो है वो बहुत मुश्किल से खेत में दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी साफ़ सफाई के साथ इतनी अच्छी तरीके से खेती करना हर किसान चाहता है। तो अगर आप भी एक कृषक के पुत्र हैं, पुत्री हैं, या फिर आप भी एक किसान हैं, तो ध्यान रखिए इस तरह से खेती जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें नुकसान नहीं होगा, हमें उसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ओके, और कपास की फसल हम बात करें तो ये लगभग 6 महीने तक हमारे खेत पर रहती है। और ये जून से लेकर जब हम बात करते हैं इसकी तुड़ाई स्टार्ट होती है तो अगस्त से लेकर ये दिसंबर तक इसकी तुड़ाई 3 से 4 बार होती है। ओके, जिसको हम पिकिंग कहते हैं। ये पिकिंग जब 3 से 4 बार होती है तो लगभग 1 हेक्टेयर से बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो जाता है। पौधे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल अच्छे और हम कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी के बीज जो है इन्होंने यूज़ किए हैं। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि बीज का भरपूर ध्यान रखें, बीज है वो अच्छी दुकान से लेकर आएँ, अच्छी जगह से लेकर आएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। और ये बात जो है वो हमें दूसरे किसानों तक सबसे ज़्यादा पहुँचानी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने किसानों को बता सके उन्हें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसान हैं, आप ये देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है कि किस तरह से हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं।
ओके, तो ज़मीन कैसी भी हो, ज़मीन के लिए ध्यान रखेंगे कि रेतीली ज़मीन नहीं हो, काली मिट्टी हो, या फिर हमारी जो काली बलुई मृदा है जिसके अंदर थोड़ी सी रेत की मात्रा वो भी चल जाती है, पर बिल्कुल रेत नहीं हो। ओके, और अगर भारी मृदाएं हैं, काली मृदाएं हैं, तो उसके लिए तो सबसे अच्छा है कि हम उसके अंदर कपास का उपयोग करें। धन्यवाद।